हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की मेरी एक कहानी एक बच्चे के ऊपर आधारित है, लेकिन बच्चे से ज़्यादा बाकी लोगों को भी इस कहानी पे गौर करना चाहिए कि मैंने सही कहा या गलत कहा। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। एक बच्चा था और वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था अपने मन में। अचानक उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, अपने पापा से, कि पापा, मेरी ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? मैं मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? मतलब मैं क्या हूँ, मेरी क्या कीमत है? तो पापा ने उसके कहा कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू पता करनी है। तो बच्चे ने कहा हाँ। उसके पापा ने एक पत्थर उठाया और उसके हाथ में दे दिया और बोला, बेटा, वैसे तो ये एक मामूली पत्थर है, लेकिन इसको तुम मार्केट में लेकर जाओ और इसको बेचना, और कोई इसकी कीमत पूछेगा तो तुम कुछ बोलना नहीं, सिर्फ ऐसे 2 उंगली तुमको उठानी है। तो बच्चा वैसे ही किया, मार्केट में गया और पत्थर लेके बेचना स्टार्ट किया। पत्थर, वैसे तो कोई पत्थर खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति को वो पत्थर पसंद आया। उसने पूछा कि इसकी क्या कीमत है? तो बच्चे ने चुपचाप यूँ 2 उंगली उठाई। तो उस व्यक्ति ने कहा, ओह, 200 रुपये? अच्छा ठीक है, मैं ये पत्थर 200 रुपये का ले लूँगा। तो वो बच्चा वो पत्थर लेके घर आया और अपने पापा से बोला कि इस पत्थर की 200 रुपये कीमत लगी। पापा ने बोला, बहुत अच्छी बात है, अब यही पत्थर तुम कल म्यूज़ियम में लेकर जाओगे। एक जगह म्यूज़ियम का शो हो रहा था और वो बच्चा उस पत्थर को लेकर म्यूज़ियम में गया। म्यूज़ियम में वो बच्चा तो पत्थर लेके पहुंच गया। बाकी चीज़ों की मतलब उसको बताया गया बच्चे को कि यहाँ भी तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस 2 उंगली यूँ उठानी है बस। तो बच्चे ने म्यूज़ियम में उस पत्थर को रख दिया। अब सारी चीज़ों की कीमत आंकी जा रही थी। उस समय उस पत्थर पे भी एक व्यक्ति की नज़र गई और उसने उस पत्थर को देखा और बोला, ये पत्थर किसका है? मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, इसकी क्या कीमत है? तो बच्चे ने ऐसे उंगली उठाई तो उस म्यूज़ियम वाले व्यक्ति ने कहा, ओह, 20,000 रुपये, चलो ठीक है, इस पत्थर को मैं 20,000 में ले लूँगा। बच्चे ने फिर पत्थर उठाया और घर चला आया। अब वो अपने पापा से बोला कि पापा, आज म्यूज़ियम में इसके 20,000 लगे, कल इसी पत्थर के 200 लगे थे मार्केट में, और आज म्यूज़ियम में 20,000 लगे। तो पापा ने बोला, अच्छा, अब कोई बात नहीं, चलो कल तुम यही पत्थर एक बड़े से शोरूम में, जहाँ पे बहुत बड़ा मोतियों का, पत्थरों का व्यापार होता है, उस जगह पे लेके जाना और इसकी कीमत, मतलब इसको बेचने के लिए बोलना, और अगर कोई बोलता है कि इसकी क्या कीमत है तो तुम सिर्फ 2 उंगली उठाना बस। बच्चा बोला ठीक है। अब अगले दिन ही बच्चा वो उस पत्थर को लेके एक बहुत बड़े शोरूम के पास गया और बोला, मुझे ये पत्थर बेचना है। अब उस शोरूम का मालिक आया, जो जौहरी था। उसने पत्थर देखा और देखते ही वो दुकान से बाहर तुरंत आके खड़ा हो गया और बोला, इस पत्थर को तो मैं कब से तलाश रहा था, ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? उसने बोला, बच्चे ने, मुझे ये पत्थर बेचना है, आप इसकी क्या कीमत देंगे? तो उस जौहरी ने कहा कि तुम बोलो कि तुम्हें कितना चाहिए। उस बच्चे ने फिर से 2 उंगली उठाई तो उस जौहरी ने हंसते हुए कहा, बस 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें अभी 2 लाख रुपए देता हूँ। अब वो बच्चा जो है वो पत्थर लेके वापस घर आया और बोला, पापा, उस शोरूम में इस पत्थर के 2 लाख रुपए लगे, कोई इस पत्थर के 2 लाख कैसे दे सकता है? तो उसके पापा ने समझाया उसे, बेटा,
कि वैल्यू इंसान की नहीं होती है, वैल्यू होती है कि हम अपने आप को किस जगह पे रखते हैं। अगर हम अपने आप को हम अपने आप को किस जगह पे रखते हैं, मतलब एक मामूली जगह पे, एक मार्केट में उस पत्थर को उसने बेचा, उसकी कीमत 200 रुपये लगी। अगले दिन म्यूज़ियम में गया, म्यूज़ियम में उसकी कीमत 20,000 रुपये लगी। और फिर अगले दिन वो एक बहुत बड़े शोरूम में, जहाँ हीरा, पन्ना, माणिक जैसे मोती वो भी एक पत्थर ही होते हैं, वो सेल किए जाते थे, वो बेचे जाते थे। उस जगह उस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए लगी। तो इंसान की वैल्यू नहीं होती। इंसान अपनी जगह, अपने आप को किस जगह पे पहुंचाता है, वो किस जगह पे है, ये चीज़ मायने रखती है। वैल्यू इंसान की नहीं, बल्कि इंसान के काम की वैल्यू होती है। इंसान किस जगह पे है, इस चीज़ की वैल्यू होती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप लोग अपनी अपनी वैल्यू पहचानें, और जो भी अपना समय बर्बाद कर रहे हों या फिर कुछ ऐसे कार्य में लगे हों जिससे कि आपकी पहचान ख़राब हो रही हो, जिससे कि आपकी वैल्यू घट रही हो, तो ऐसे कार्य ना करें। प्लीज़ मेरी बातों पे गौर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।